कि हम छेढाला एवं तत्सार सूत्र के ग्रंथ के माध्यम से सम्यक दर्शन के 8 अंगों एवं 25 दोषों के बारे में पढ़ते हैं। यदि कोई श्रावक इनका विधिवत रूप से पालन करता है या पकड़ने का सत प्रयास करता है तो हम यह कैसे समझेंगे कि उसे सम्यक दर्शन हो रहा है? सम्यक दर्शन प्राप्त करने का कोई पैमाना या कोई ऐसी युक्ति है ताकि हम इसको समझ सकें? इसलिए इसका शंका समाधान करने का सम्यक दर्शन एक अंतरंग परिणति। जी महाराज। किसको सम्यक दर्शन हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी कोई बाहरी पहचान हमारे पास नहीं। हाँ, सम्यक्तोचित क्रियाओं के आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो सकता है। जी। जहाँ तक खुद के सम्यक दृष्टि होने का सवाल है, हमें अपने भीतर सम्यक के लक्षणों को देखना चाहिए। मेरे हृदय में प्रसन्न संवेग, अनुकंपा और वह आस्तिक के जैसे भाव है या नहीं? मेरे जीवन में मिथ्यात्व के कोई लक्षण तो नहीं? आत्मा के प्रति मेरी कितनी प्रगाढ़ रुचि, इसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं। जी। लेकिन इसके बाद भी ये सुनिश्चित तौर पर कहा नहीं जा सकता कि ऐसा करने वाला सम्यक दृष्टि ही है। पर आप मुझसे पूछो कि महाराज आप अपने आप को क्या मानते हो, तो मैं कहता हूं कि मैं अपने आप को केवल सम्यक दृष्टि ही नहीं, रत्नत्रय का धनी मानता। मैं पुनः दोहरा रहा हूं। जी महाराज। मैं अपने आप को कोरा सम्यक दृष्टि ही नहीं, रत्नत्रय का धनी मानता हूं। और मैं 24 घंटे अपने रत्नत्रय की सुरक्षा में तत्पर भी रहता हूं। हो सकता है कि इसके बावजूद मेरे भीतर वो ना हो, तत्वतः मैं भव्य हूं या अभव्य ये भी ठिकाना नहीं। जी। लेकिन मैं उस पछड़े में नहीं पड़ता। मैं तो अपने आप को रत्नत्रय का धनी ही मानता हूं। जी। क्योंकि यदि मेरा विश्वास थोड़ा भी डगमगाया तो मैंने जो पढ़ रखा है कि सम्यक दर्शन के बिना हमारा तप त्याग कोई अर्थ नहीं रखता, वह सब व्यर्थ है, तो मेरा मन मुझे मेरी चर्या क्रिया में दृढ़ नहीं रहने देगा। फिर जो मैं कर रहा हूं उससे भी विमुख हो जाऊंगा। तो मुझे मेरे मार्ग में बने रहने के लिए, अपने उत्साह को कायम रखने के लिए जरूरी है कि मैं अपने आप को इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली लोगों में शुमार करूं, रत्नत्रय की निधि से अपने आप को पूरी तरह से संपन्न समझूं और हर पल उसकी सुरक्षा करूं। इसी तरह आप लोगों को भी चाहिए कि आप अपने आप को सम्यक्ति माने और सम्यक्तोचित कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करें। इस तरह जिए कि मिथ्यात्व का दूर दूर से भी कोई संबंध न हो।